नमस्ते, जय श्री राम। महाराष्ट्र में इलेक्शन का रिजल्ट महाराष्ट्र और झारखंड और बहुत सारे बाईपोल्स जो पूरे भारत में थे, उसका रिजल्ट अभी आ चुका है। आप देखोगे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी का जो नेतृत्व में बीजेपी और उनके पार्टनर्स ने 80% सीट जीत लिया है। और झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शिबू सोरेन जी की पार्टी है, वो ज़्यादा सीट जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी से। एक तरीके से दो नेशनल पार्टी है भारत में, बीजेपी और कांग्रेस। तो कांग्रेस एक तरीके से एकदम नीचे जा रही है। तो ये टाइम है जो कांग्रेस को सोचना चाहिए, ऐसा क्यों कंटिन्यूअसली हो रहा है, उससे ऐसा क्या गलतियां हो रही है। ऑन द अदर साइड बीजेपी का पास बीजेपी के ऊपर जो कुछ भी जो परसेप्शन बना था जनरल इलेक्शन में, अब बीजेपी खत्म हो गई, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप अब खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, स्पेशली हरियाणा इलेक्शन के बाद। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे नारे थे वो भी बीजेपी की फेवर में गए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का क्राइसिस को देखकर कहा था कि अगर हिंदू समाज इस तरह कटता रहा तो कटोगे तो बटोगे। तो वही नरेंद्र मोदी जी ने एक रहोगे तो साथ रहोगे का नारा दिया। तो ये सारे जो नारे भी है जो ग्राउंड लेवल पे काफी काम किया है, और वो वोट में ट्रांसलेट भी हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे, जो महाराष्ट्र में जो बाद में जो योजना जो एकनाथ शिंदे जी ने लाया था, लाड़की बहन योजना, जो 84% जो और वुमन वोटर्स से जो महिलाएं थी, वो उन्होंने बीजेपी और उनके पार्टनर्स को दे दिया। और देवेंद्र फडणवीस, आप देखोगे लास्ट इलेक्शन में बीजेपी का पास सीट था, पर फिर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बावजूद भी वो नाराज नहीं हुए, वो जाके ग्राउंड में काम किया उन्होंने। उनका जो कमिटमेंट था, वो उनकी पार्टी के प्रति, जो पार्टी डिसिप्लिन बीजेपी में दिखता है, वो दूसरे पार्टियों में नहीं दिखता है। वो कंटिन्यूअसली काम करते रहे। उसकी वजह से जो महाराष्ट्र में जिस लेवल की सीट्स उनको मिली है, अगर वो अगर आप देखोगे 280, वो उससे नाराज नहीं हुए और ग्राउंड में वो काम करते रहे। उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे जी को देखोगे, एक टाइम ऐसा था वो यहाँ पर रिक्शा चलाते थे और आज मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। तो ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र में लोगों को काफी पसंद आया, और उसकी वजह से कि आज 230+ सीट्स बीजेपी को मिला है। और ये ओवरऑल एक सही सेंटिमेंट भी जाएगा, बिकॉज महाराष्ट्र एक बहुत ही क्रूशियल स्टेट है पूरे भारत में। इसका अलावा इसका अलावा आप देखोगे बहुत सारे लोगों को एक सोशल मीडिया में जिनका बहुत बड़े फॉलोअर्स है, उनको सीट दिया गया, इलेक्शन लड़वाया गया था, बट हावेवर वो जीते नहीं। तो इससे ये भी साबित होता है आपका सोशल मीडिया में कितना भी फॉलोअर हो सकता है, बट वो वोट में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो ऑन दी अदर साइड जो अपोजिशन की साइड में है, चाहे वो उद्धव जी हो, शरद पवार जी हो या कांग्रेस हो, इनको अभी और ज्यादा काम करना पड़ेगा ग्राउंड में, तब भी वो जाके इलेक्शन जीत पाएंगे। अभी और क्रुशियल इलेक्शन से बाईपोल की अगर हम बात करें, योगी जी बहुत स्टार बन गए यूपी में, 9 में से 7 सीट वो जीत गए। तो उनको लेके भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि क्या ये योगी जी का मैजिक चल रहा है, कि एक्चुअली में योगी जी का ही मैजिक पूरे देश में चल रहा है। ये पार्टी डिसिप्लिन है बीजेपी में। योगी जी का भी उतना ही लेवल की अपील है जिस लेवल की अपील नरेंद्र मोदी जी का भी है आज। क्योंकि देखिए इसके लिए होता है, क्योंकि जब आपका कोई मकसद आपके लिए कुछ करना नहीं रहता है, आप समाज के लिए डेडिकेटेड है, लोग धीरे धीरे सच्चाई जानकर आपको पसंद जरूर करते हैं। तो नेट नेट महाराष्ट्र में जितना जरूरी था, क्रूशल बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट्स है और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो अब क्लियर हो जाएगा। प्लस जो बीजेपी का एक बहुत बड़ी बात है कि चाहे लीडर कितना भी बड़ा हो, ग्राउंड में उतर के काम करता है। नितिन गडकरी जी को आप देख लीजिए, वो सेंट्रल मिनिस्टर है, बट वो ग्राउंड में पूरी तरीके से जाके रैली कर रहे थे, जीत रहे थे। तो इसकी वजह से भी बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सो नेट नेट यू नो जो इलेक्शन है, वो बहुत अच्छी से इलेक्शन कमीशन ने किया है। ज़्यादा जितने भी तीनों पार्टियां थी, अगर आप एनडीए में देखोगे, वो लोगों ने ज़्यादा वो सीट शेयरिंग में हो, चाहे वो सीट बांटने में हो, कोई ज़्यादा किचकिच हुआ नहीं। आराम से उन लोगों ने मैनेज कर लिया, तो ये भी फेवर में गया। सो that's it for this. And concluding remarks is NDA won with 230+ seats in Maharashtra. और झारखंड में कांग्रेस और जेएम पार्टनर ने जीता है 50+ सीट से।
बाई इलेक्शन में यूपी में योगी जी के नेतृत्व में 60 सीट जीता गया है। सो नेट नेट ये रीएस्टेब्लिश हो गया कि बीजेपी का जो इलेक्शन फेवरेटिज्म है, जो लोगों का फेवरेट पार्टी है इस वक्त भारत की, वो अभी भी बने हुए है और ये भारत के लिए अच्छा